माकूम नगर में जिस जगह पर आग लगी हम वहीं पर मौजूद हैं और मेरे चारों तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आग लगने के बाद जो बचे हुए अवशेष हैं वो दिखेंगे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दिखेंगी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिखेंगी जो इन आग को बुझाने की का जो काम है वो कर रही हैं। और साथ ही साथ आप सामान के तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर सामने की तरफ में आपको वो बर्तन दिखेगा, वो भगोना दिखेगा जो यहाँ पर लोगों ने अपने सामान जो है अपना खाना बनाने के लिए, ये भगोना है वो आप बड़ा भगोना आपको दिख रहा होगा। इसके साथ ही साथ इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो आपको बाल्टियाँ दिखेंगी। वहीं पीछे की तरफ में आप देखेंगे तो लोगों के जो अन्य सामान हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। और ये जो पूरी की पूरी आग थी वो उस पर अब फ़िलहाल काबू तो पा लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीम के अलावा जो कुछ साधु संत के भी जो लोग हैं वो यहाँ पर और चीज़ों को खंगाल रहे हैं कि यहाँ पर उनके क्या चीज़ें बची हुई हैं, क्या चीज़ों का अवशेष मिलेगा। ये देखिए, ये अंदर एक बक्सा है यहाँ पर मिला है। बक्से के अंदर ये किताब है, ये धार्मिक ग्रंथ है जिसमें देवी देवताओं की तस्वीर जो है वो दिखाई देगी। ये देखिए अन्य जो किताबें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, उस पर राख लाकर डाली जा रही है जिससे ये आग जो है वो बुझाई जा सके। ये जो किताबें हैं, अगर आप इन किताबों को देखेंगे तो ये सारे जो हैं वो धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो यहाँ पर जल गए हैं। लोग और भी चीज़ें ढूंढने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो साधु संत महात्मा हैं वो यहाँ पर, अब आप लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, क्या क्या मिला है आप लोग? कुछ सामान नहीं मिला, कुछ भी सामान नहीं मिला, जल के सब राख हो गया। आप लोग का ही कैंप था? ये हम लोगों का कैंप था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रियंवत त्रिपाठी है। कहाँ से आए हैं? मैं प्रयागराज से ही हूँ। अच्छा, ये कैंप किसका था? और ये कैंप अखिल भारतीय धर्म संघ और गीता प्रेस ज्वाइंट कैंप था। लगभग 4 बजे का वाक़या है? लगभग हाँ, 4 से 4:15 के बीच की। क्या हुआ अचानक से आग कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट, और कुछ कह भी नहीं सकता किस वजह से लगी। मैं तो चूँकि मैं बाहर टहल रहा था, मोबाइल से बात कर रहा था किसी से, उतने में अचानक धुआं उठता हुआ मुझे ऊपर की साइड से दिखा। और फिर ये सिलेंडर फटने की भी आवाज़ लोग बता रहे हैं कि सिलेंडर, अब सिलेंडर फटे हैं, बाद में फटे हैं, पहले शॉर्ट सर्किट। जी, सिलेंडर बाद में फटे हैं। और ये सामान, ये देखिए आप इसमें देखिए पूजा, भगवान का सिंहासन, भगवान का सिंहासन आप देखिए, इस पर जो है लोग अपने भगवान को, अपने इष्ट को इस पर बैठाते हैं। ये बचा हुआ है अवशेष में, ये दीपक रखने का जो चीज़ है वो आपको दिखाई देगी। इसके साथ ही साथ ये देखिए, ये अन्य पूजा पाठ के जो सामान रखने की चीज़ें हैं वो इसमें आपको दिखाई देंगी। और बाकी ये देखिए पूजा की ये थाल है, ये इसका क्या स्वरूप है, जला हुआ जो स्वरूप वो आपको दिखाई देगा। और बाकी ये जो बोतलें हैं और ग्लास है वो आपको दिखाई दे रही होगी। और कहीं ना कहीं आप जो तस्वीरें हैं वो देखिए, और ये शंख थी, उस शंख की भी तस्वीर देखिए, शंख किस तरीके से पूरा जल चुकी है। और उसकी जो स्थितियां हैं, जो लोग हैं जिनका ये कैंप है उनसे हमने बातचीत भी की। उनका कहना है कि पहले शॉर्ट सर्किट के कारण ये हादसा हुआ और उसके बाद आग जो है धीरे धीरे बढ़ती चली गई और पूरा का पूरा जो कैंप है वो यहाँ पर ऐसा हो गया। ये लगभग कुल कितने लोग रहे होंगे इस कैंप में, इसका कुछ अंदेशा? अब कुछ कह नहीं सकते, बहुत लोग थे। कुंभ का पर्व है तो बहुत लोग ही आए थे, सभी भक्त अनुयायी लोग आए थे और सब कुछ जल के राख हो गया। आप सब देख ही रहे हैं। अब इसमें कुछ कहने का तो बचा ही नहीं है। बाकी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं किसी को कुछ कैजुअलिटी ना हुई हो, सब लोग सुरक्षित रहें। धन तो फिर आ जाएगा, लेकिन जन चला जाएगा तो उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। बिल्कुल, धन तो फिर आ जाएगा पर कोई कैजुअलिटी ना हो, इस तरीके की लोग बात यहाँ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ भी आप देखिए, ये खाना बनाने का जो तसला है, भगोना है, बाल्टी है, वो यहाँ दिखाई दे रही है। ये कुछ लकड़ी की जो चीज़ें हैं जिस पर जो तखत है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो लोहे के जो सामान थे वो कहीं ना कहीं कुछ बचे हैं, बाकी तो चीज़ें पूरी तरीके से जल गई हैं। और ये जो देखिए, ये जो टीन है, इस टीन में अंदर खाने पीने का जो सामान था उसकी क्या स्थिति हुई है, वो किस तरीके से जला है। ये दूसरे टीन में भी खाने पीने का सामान था। ये जो डल्लू है जिसमें पानी ले जाने के लिए, दूध ले जाने की व्यवस्था होती है, उसकी क्या स्थिति है, इन बर्तनों की क्या स्थिति है, ये जो जल चुके हैं पूरी तरीके से, ये आप तस्वीरें देखेंगे। और ये जो टीन बची हुई है, अब सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ टीन, लोहे के सामान और बाकी चीज़ें यहाँ पर बचती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ में तस्वीरें यहाँ पर आप देखेंगे तो जो गैस सिलेंडर है, जो गैस है वो यहाँ पर
जो ये कहा जाए कि जो वो यहाँ पर जला हुआ है और जो लोग हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर आग पर तो काबू जो है वो पा लिया गया है। पर अंदर की कुछ और भी तस्वीरों की बात करें, ये देखिए तो जो सिलेंडर है जो ब्लास्ट हुआ है उसकी तस्वीर आप देखिए। ये सिलेंडर जो सिलेंडर ब्लास्ट करने की बात लोग कह रहे थे कि 6 सिलेंडर कुल ब्लास्ट हुए, उसमें एक सिलेंडर ये भी है जो ब्लास्ट हुआ है। हालांकि शॉर्ट सर्किट के कारण पहले आग की बात जो है वो बताई जा रही है और उस दौरान उसके बाद आग जब बढ़ी तो धीरे धीरे सिलेंडर जो हैं वो भी फटे हैं। कुल 6 सिलेंडर जो हैं वो ब्लास्ट हुए हैं और यहाँ दूसरी तरफ में कुछ और लोगों का जो हुजूम है अपनी सामान को हटाने का और अपनी चीज़ों को हटाने का वो यहाँ पर दिख रहा है। और फायर ब्रिगेड की टीम दूसरी तरफ भी अभी भी पानी का जो छिड़काव है लगातार वो कर रही है और हम और आगे की तरफ में बढ़ेंगे और वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की स्थितियाँ फ़िलहाल क्या हैं। पर अगर कमोवेश पूरे आप इस कुंभ क्षेत्र को अगर आप देखेंगे, ये जहाँ पर आज आगजनी हुई है, जहाँ पर ये आग लगी है, वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो किस तरीके से दूधू कर जला है। ऊपर की तरफ में ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज से ट्रेन जा रही थी और उस ट्रेन से एक शख्स ने विजुअल बनाए जो कि हम सब ने देखे और कितनी जो भयानक स्थिति थी वो थी। अब महाराज क्या नाम है आपका? रामलोटन दास। आप थे यहाँ पर जब आग लगी? नहीं, आग लगी थे नहीं रहे, बाद में आए हैं जब आग बुझाई। कैंप था आपका? नहीं, हमारा कैंप है सेक्टर नंबर 5 में। आपका कैंप यहाँ है? सर जी हमारा कैंप नहीं है, मनीष श्रीवास्तव के लेबर है, हमारा सेक्टर 5 है। हम यहाँ पे टिबिल मिलान कर रहे थे, यहाँ पे आग लगी पहले, फिर सिलेंडर फटा। सिलेंडर फटने से तब आग फैली है। हाँ, 6 सिलेंडर फटे? नहीं सर, 4 सिलेंडर फटे हैं। 4 सिलेंडर जी। आपने क्या देखा? 4 सिलेंडर फटे थे। इधर पहले कम आग लगी हुई थी, एकदम से अचानक फिर। आप थे यहाँ जब? हाँ जी, हम अचानक यहीं पे पीछे। कैंप यहीं है? हाँ जी, पास में है, पड़ोस में। क्या देखा आपने? पहले अग्नि लगी थी, फिर उसके बाद सिलेंडर फटे और फिर बढ़ती ही चली गई। सामान सब जल गया? हाँ जी, सब कुछ। क्या था सामान में? क्या चीजें जल गई? वही भंडार का सामान था, अपने लत्ते कपड़े थे, पैसा धेला था, वो सब। अभी कैंप यहीं है? हमारा बस पीछे वाले में था, हम लोग देखे तब तक आग बहुत तेज़ी से लग चुकी थी और फिर तब तक लेकिन प्रशासन की तरफ से बहुत तेज़ी से कार्रवाई किया गया जिसकी वजह से आग कंट्रोल किया गया। बहुत तेज़ी से सिलेंडर फटने से सर उस कुटिया में भी आग चली गई। ये बहुत तेज़ी से लगा है। कुटिया में ये उस तरफ भी चली गई, केवल सिलेंडर फटने की वजह से। हम लोग साक्षात यही खड़े थे, बहुत देर तक खड़े थे और शुरू में सिलेंडर की वजह से इतनी बड़ी आग उसमें भी फैल गई, इधर फैल गई। लेकिन प्रशासन ने इतना सुंदर व्यवस्था किया, तड़ातड़ गाड़ियां आई जिसकी वजह से सब बुताया गया, नहीं तो अब तक तो कई कुटियां नष्ट हो गई। आप क्या देख? सिलेंडर फटा था तो इधर के बाद पल्ली तरफ भी आग लगी, उसकी साइड में, पुल की पल्ली साइड में, उधर भी 4 झुग्गियाँ जल गई। उधर से फिर कंट्रोल हो गया, जल्दी पुलिस प्रशासन पहुंच गया था वहाँ। बिल्कुल। तो देखिए जो लोग यहाँ हैं उनका जो पूरा का पूरा सामान है वो तो जल ही गया है, पर सिर्फ शांति की बात ये है कि जो आगजनी हुई, जो आग लगी, उससे कोई जनहानि नहीं हुई है, पर एक बड़ा नुकसान यहाँ पर लोगों का जो सामान का और जो पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जल चुका है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.